भाई आपा तो जिम में आना इतना तो राखी ड्रेस और पाछा जिम टाइम लगा के टॉप लो लेके आपनो दुसो और आपा तो चाल पड़ा यही अपनी फुल घराड़ी ड्रेस में। जब तक जिमणवार नहीं होता है तब तक सर्दी नहीं लगती और जिम से ही फिर ठंड लगती है, इसलिए अपन ने अपना जाप्ता कर लिया। अपना जाप्ता नहीं के पावे। और चिड़ावा की इन सुनसान सड़कों पर सर्दी की टाइम में और रात को 10 बजे आधी रात के अंधेरे में हम भटक रहे हैं। आधी आधी रात ने हम भटका हाँ वो क्या नाम है उसको, सावन गीत सुना है ना, आधी आधी रात ने बोले मोरो। जल्दी चाल लो जल्दी पगा में थोड़ा सा सत लेगी ना, भाग लो थोड़ा सा। शिवन छोड़ दे ऐसे गिर जाओ तो हैं गोली मेरा यार मेरे नु समझ में ना आवे है जी। ये जो बैग दुकान के बाहर लटके हुए इनको कोई उतार के नहीं ले जाता है। बोतल भी स्टील की बोतल भी खाली डब्बा है बेटा, ये बोतल को नहीं कर दी कल्याण तुम दो। मैं इतनी देर से सोच रही हूँ मैं खुद तेरी लाग गई कुछ तो देर जना ही रोड़ा गाल एक मुगा 2 घंटों तो लाग ही जागो। तो जी ये देखो तो अभी आना हो गया है मार्केट और आज लेनी है मुझे अपने एक नया काम सोचा है। क्या काम सोचा वो आगे आप वीडियोज़ में देखेंगे। उसके लिए प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बस उसके लिए एक बड़ी सी लाइट ख़रीदने आए थे लेकिन काम नहीं बन पाया क्योंकि वो दुकान वाले भैया जो है ना वो आए ही नहीं। बहुत देर वेट करने के बाद में भी वो नहीं आए तो हमें तो जी उस दिन कोई व्लॉग शूट नहीं किया, मतलब जिस दिन हम मार्केट गए थे। नेक्स्ट डे मुझे आप लोगों के साथ में कुछ बातें शेयर करनी है। 1 मिनट रुकना। तो मुझे ये ट्राइपॉड के अंदर लगाना था, लगा लिया है। और मुझे क्या बातें शेयर करनी थी आप लोगों से, तो सिलसिलेवार सारी बातें 1 बाय 1 मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। फर्स्ट तो लाइट लेने गए थे, लाइट नहीं मिली। आज लेके आएंगे एक बड़ा सा, मतलब बड़ी सी लाइट हो जिससे कि नाइट के टाइम पे भी काम करें तो क्वालिटी अच्छी हो। और एक अलग सा एक कुछ काम सोचा है उसी के लिए चाहिए। और अब मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप लोग क्या पता कैसा रिएक्शन आप लोगों का होगा। आप लोग मुझे डांट भी लगा सकते हो, आपका हक बनता है, आप मेरी फैमिली हो ठीक है। मेरी मम्मी ने भी मेरे को डांट लगाई है। देखिए बात ये है कि मेरे पास एक स्कूल से ऑफ़र आया है और जिन दीदी ने मेरे लिए ये बात की उन्होंने मेरे को बहुत क्या बोलते हैं ना कि जो काम मैंने छोड़ दिया था 2011 में उस काम के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया। मतलब कि टीचिंग में वो मुझे ले जाना चाहती हैं और संस्कृत मेरा मेन सब्जेक्ट रहा है टीचिंग लाइन का। तो उन्होंने कहा कि संस्कृत के टीचर की डिमांड है इस स्कूल में। उन्होंने किसी स्कूल का नाम सजेस्ट किया, मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहूँगी अभी। यहीं का हमारे यहाँ लोकल चिड़ावा का स्कूल है, तो वहाँ पर संस्कृत टीचर की ज़रूरत है क्योंकि जो टीचर वहाँ पर अभी हैं उनको किसी कारणवश छोड़ना पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर ज्वाइन कर लो आप। और मैं फुल तैयार भी हो गई थी। मंडे को मेरा डेमो था वहाँ पे और जिनके थ्रू मेरी बात हो रही थी मुझे 100% यकीन था कि हाँ मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी भी अच्छी मिल रही थी।
लेकिन आज संडे है और आज जा कर के मैंने शर्मा जी से भी वैसे मेरे को नेगेटिव रिस्पांस मिला है, इन्होंने मेरे को डांटा है, मम्मी ने भी मेरे को डांटा है, लेकिन मैं आप लोगों के समक्ष में भी मेरी ये बात रखना चाहूँगी। नीत आराम में नहीं, मेरे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगी। तो देखिए, वहाँ पर सैलरी भी मिल रही है और वो काम है जो कि मैंने किया हुआ है, लेकिन मैंने मना क्यों किया, उसके पीछे का एक कारण है। देखिए, टीचिंग मानती हूँ, सैलरी अच्छी मिल रही है और वहाँ पर जाने से एक सिक्योर जो करियर होता है ना वो होता है। टीचिंग लाइन में मैं घुस जाती हूँ। उन्होंने, मेरी जो फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को यही कहा कि 2 महीने आप वहाँ पढ़ा लोगे तो आप एक टाइप से दोबारा से उसी टोन में आ जाओगे जो पहले आपने छोड़ा था। जिस टाइम पर आप जिस तरीके से पढ़ाते थे, आप अच्छे से टीचिंग करवा पाते थे, 2 महीने में आप एक सोच सकते हो कि दोबारा से टीचिंग लाइन में घुस जाओगे और आपको बैठे बिठाए घर बैठे जॉब मिल रही है। लेकिन एक बार मेरे हाँ बोलने के बाद मैंने मना क्यों किया? हालांकि मैंने मना कर दिया है, अभी भी मेरे पास स्कोप है। मैं आप लोगों के साथ में इसलिए ये बात शेयर कर रही हूँ, आप लोग बताना कि इस चीज़ में मैं गलत हूँ क्या। बहुत सारे मेरी ऑडियंस है, मेरे यूट्यूब फैमिली है जो मुझे सही राय देगी। आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। तो मैंने मना क्यों किया, उसके पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। देखिए, मानती हूँ वहाँ पर सैलरी अच्छी मिल रही है, लेकिन जहाँ के लिए मैंने सोचा था, जिस काम के लिए मैंने, देखिए वहाँ पर अगर मैं जाती हूँ तो यूट्यूब को मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊँगी। ठीक है, यूट्यूब मेरा पैशन है। यहाँ जहाँ पर फ़िलहाल मैं हूँ, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। और आप लोग सोचेंगे कि यूट्यूब पर काम करते करते आप टीचिंग करवा सकते हैं। गम्मू भी करवाती है, मानती हूँ, मेरी फ्रेंड वो है बहुत अच्छे से टीचिंग भी करवा रही है और यहाँ साथ साथ अपना यूट्यूब भी संभाल रही है। लेकिन मैंने, पता, एक तो वो हेजिटेशन समझ लीजिए कि हाँ मेरे से काम हैंडल नहीं हो पाएगा, या फिर ये समझ लीजिए कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि यूट्यूब जो है ना, इसमें मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं। जो मुझे टीचिंग लाइन नहीं दे सकती वो मुझे यूट्यूब दे सकता है, और मैं उस टारगेट पर पहुंची हुई भी हूं, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे 3 चैनल जो थे ना वो रातों रात ख़त्म हुए थे, जहां मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। न्यूज़ चैनल थे, न्यूज़ मतलब दी थी मैंने उन चैनल पे, लेकिन वो रातों रात ख़त्म हुए थे कोरोना टाइम में। अगर मेरे पास वो मेरे चैनल होते तो आज बहुत कुछ मेरे पास होता। बस उसी चीज़ को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में वही बात चलती है कि अगर दोबारा से उसके बाद में ज़िंदगी जो है ना वो उठा पटक इस तरीके से मची रही, या फिर मान लीजिए कि मैं बहाना बना रही हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मैं खुद, मेरा मन कहता है कई बार इस चीज़ को कि हाँ मैं बहाने बना रही हूँ, मैं टाइम को मैनेज नहीं कर रही, मैं काम कम कर रही हूँ। मेरे को बहुत बार लगता है ऐसा, खुद को लगता है कि मेरा ये बहाना है कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है अभी। लेकिन मैं टाइम को दोबारा से, अब मेरे को 2-3 दिन से ऐसा लगा है कि मुझे टाइम बहुत ज़्यादा निकालना चाहिए, और अगर मुझे दोबारा से उसी मुकाम पर पहुंचना है जिसके लिए मैंने टीचिंग छोड़ी है। मतलब यूट्यूब क्या है, यूट्यूब आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी इसने बदली है, और मुझे यहाँ की नॉलेज है, मुझे यहाँ पर काम करने में मज़ा आता है। हाँ मानती हूँ व्लॉगिंग में नहीं है, व्लॉगिंग में मेरा वो फ्यूचर जो मुझे लगना था वो नहीं है, और मुझे शुरू से पता है व्लॉगिंग में वो नहीं है। लेकिन बाकी बहुत कुछ ऐसा है जो कि यूट्यूब के थ्रू मेरा वायरल हो सकता है। मतलब कि मुझे बहुत बढ़िया कंटेंट यूट्यूब पर मैं ला सकती हूँ, जो कि मैंने पहले भी लेकर आई थी। मुझे करंट की न्यूज़, और जैसे वो होता है ना क्रोनोलॉजी, आपने देखी होगी वो, और न्यूज़ जो चलती हैं अब, वो सब की बहुत ज़्यादा वो रहती है, क्या बोलते हैं उसको, जुनून सा रहता है। तो उनके चैनल मेरे बहुत अच्छे चल सकते हैं, जिसके लिए बस मुझे टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा यूट्यूब को। तो इसीलिए मैंने टीचिंग छोड़ी कि यूट्यूब पर मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है। और शर्मा जी मेरे खिलाफ है, वैसे शर्मा जी कह रहे नहीं यूट्यूब के चक्कर में तो तेरी ज़िंदगी दाव पर लगाई है, नहीं तो तेरे को टीचिंग लाइन में घुस जाना चाहिए, 1-2 साल में बहुत अच्छा करियर हो जाएगा। लेकिन टीचिंग लाइन पता नहीं क्यों मेरे को पसंद नहीं आ रही, मन नहीं कर रहा। अभी भी 2 राहे पर मैं हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या डिसीजन लूँ। एक बार तो मन कर गया, मैंने उनको मना भी कर दिया, और मतलब जो होते हैं ना, मन से एक फीलिंग आई कि नहीं टीचिंग नहीं करवानी, नहीं, यहाँ यूट्यूब में है। अब देखते हैं वो मुकाम मेरे को मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन सपने बहुत हैं, मेहनत भी बहुत करूँगी। अब बस ये है कि कुछ चीज़ें हैं। एक मेरी पता है सबसे गंदी आदत ये रही है कि मेरे से इन्वेस्ट नहीं होता। मैंने यूट्यूब पर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, 0 रुपये इन्वेस्ट किया मैंने। मतलब जो मेरे हाथ में ये सेल्फी स्टिक है ना, ये भी मैंने
मेरे भाई की उठाई है ठीक है। मैंने यूट्यूब पर 0 इन्वेस्टमेंट किया है। अब मैं सोचती हूँ कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके अपने हर एक यूट्यूब के हर एक चीज़ पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करूँ और बढ़िया से फोकस करके काम करूँ। बाकी जो टारगेट मेरा है, जिसमें व्लॉगिंग के लिए मैं नहीं हूँ, ये तो मैं ज़बरदस्ती करती हूँ। बाकी बहुत कुछ है जो कि मुझे करना है, वो मैं करूँ, जिससे कि मेरे वीडियोज आगे जाएं और वो मुकाम जिसके लिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था वो मुझे दोबारा से हासिल हो। पता है क्या हुआ था, वो तीनों चैनल जैसे ही रिमूव हुए ना मेरे, उसके बाद में उस टाइम क्या था कि कोरोना की न्यूज़ ज़्यादा चल रही थी और मेरा वायरल हो गया था कंटेंट। अब कंटेंट वायरल हो गया, लेकिन मेरे उन चैनल में मैंने क्या कर रखा था, मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी। वो होता है ना कि यूट्यूब के गाइडलाइंस जो होती हैं उनकी उतनी नॉलेज नहीं थी। मैंने उन चैनल पर 2-3 जो सीरियल जो होते हैं ना वो अपलोड मार रखे थे। सीरियल अपलोड मारे थे मैंने एक ही चैनल पे, बाकी पे मैंने नहीं छेड़छाड़ की थी। लेकिन जिस चैनल पे मैंने सीरियल अपलोड मार रखे थे ना, वो चैनल मेरा वो होता है ना ब्लास्ट करके वायरल हुआ था। और जब वो वायरल हुआ तो वो सीरियल जो थे ना वो मेरे प्राइवेट थे। उन सीरियल के कारण में मेरा सब कुछ चैनल का वहाँ उड़ा था। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों को ये चीज़ हजम नहीं होगी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो CID वाले बैठे हैं, जो पूरी CID मेरे ऊपर रखते हैं। वो कहेंगे कि नहीं, झूठ बोल रही है, पक्का झूठ बोल रही है। लेकिन मुझे झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि परसों रात को हम लोग किसी प्रोग्राम में गए, वहाँ का एक वीडियो मैंने शेयर किया, तो आज उसमें एक महान हस्ती ने कमेंट किया कि तुम्हें कोई इज्जत नहीं देता, तुम तो ज़बरदस्ती घुसी जा रहे हो। ठीक है, इस टाइप का कोई कमेंट था। लेकिन मैंने सोचा यार हद हो गई। मतलब लोग किस तरीके से अपनी भड़ास निकालने के लिए आते हैं, कोई मतलब नहीं है इस तरीके की भड़ास निकालने का। ये बंदी नहीं रुकने वाली। ठीक है, इसको जो करना है वही करेगी। तुम लोगों को जो भी बोलना है, जो यहाँ पर नेगेटिव बातें करके गए, उनको कह रही हूँ ये बात कि जो भी करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी कमेंट करते हो इस टाइप के, क्योंकि आदत पड़ चुकी है इस टाइप के नेगेटिव कमेंट्स की। शुरुआत में इस टाइप की नेगेटिव बातें बहुत झेलनी पड़ी थी। अब आकर तो फिर भी आप जैसे लोग ही बोलते हैं, नहीं तो शुरू में तो बहुत कुछ बोल जाते थे। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब अपने को करना है और इसमें कुछ गलत नहीं है, हमें ये काम करना है और इसमें कुछ गलत नहीं है, तो बस भाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरी ऑडियंस जो मुझसे प्यार करती है, जो मुझे देखने के लिए रोज़ यहाँ आती है, उनसे कहना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि मेरे सपने जो मैंने यूट्यूब के लिए देखे थे वो पूरे हो सकते हैं? और मैंने ये टीचिंग का जो एक बार के लिए छोड़ा है वो सही छोड़ा है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, अभी के लिए, जैसे कि जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ी कि टीचिंग करवानी ज़रूरी है, यूट्यूब नहीं, मतलब वो होता है ना कि इंसान हार जाता है, थक जाता है कि ना अब तो नहीं, यूट्यूब नहीं, अब मुझे टीचिंग ही करवानी है, तो टीचिंग तो मुझे कभी भी मिल सकती है। ये तो वो चीज़ है जिसको मैं कभी भी ज्वाइन कर सकती हूँ। लेकिन यूट्यूब के लिए अभी के लिए जो जुनून है, वो जुनून दोबारा मिलना ना मिलना कोई बहुत बड़ी बात है। आप सोच सकते हो कि अभी के लिए जो जुनून है वो दोबारा से, जब इंसान निराश हो जाता है तो क्या पता उसमें ना आए। लेकिन अभी के लिए मेरे अंदर वो यूट्यूब के लिए जुनून है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पर ही काम करूँ। तो आप मेरे को बताना एक बार कि क्या मैंने गलत किया कि सही किया। आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताना, कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन मेरे मन से तो अभी भी यही आ रहा है कि मैंने गलती नहीं की, क्योंकि टीचिंग तो मैं यार कभी भी ज्वाइन कर सकती हूँ, 2 महीने बाद भी कर सकती हूँ, नए सेशन से शुरू कर सकती हूँ। अभी के लिए 2 महीने जो मैंने एक बार सोचा है वो मैं करके देख लूँ। 2 महीने का टाइम मुझे एक बार उस चीज़ के लिए दिया जाए, क्योंकि आप लोगों ने देखा है मेरी एक फ्रेंड का चैनल रातों रात वायरल हुआ है, और बहुत भयंकर तरीके से वायरल हुआ है, गम्मू राजस्थानी का। वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, तो क्या पता मेरा भी कुछ इस तरीके से निकल जाए। सपने तो हर इंसान देखता है, मैंने भी देखे हैं। ठीक है, तो बताना आप लोग। ठीक है, और करती हूँ इस वीडियो का एंड। मिलूंगे एक नए व्लॉग के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाय।